बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ इस वक्त टेक्सला बार के कानूनदान मोहतरम जनाब जाबर नकवी साहब नशिस्त में हैं। जाबर नकवी साहब, मुल्क में हैजानी कैफियत बनी हुई है, आवाम परेशान है जी, और कोई सूरत हाल समझ नहीं आ रही है, क्या हो रहा है जी, इस बारे में चंद अल्फाज जी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए बतौर सिटी सदर मैं आपसे मुखातब हूँ। इस वक्त मुल्क के अंदर जो सियासी सूरत हाल चल रही है, एक जुनूनी शख्स अपने जुनून को परवान चढ़ा रहा है और इसके नतीजे में वो आवाम को वरगला रहा है, उकसा रहा है कि अनारकी की तरफ लेके जाना चाहता है। हालांकि ये शख्स जो वज़ीर-ए-आज़म कहला रहा था, जिसने कहा कि मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, वो आखिरी गेंद तक लड़ा नहीं, बल्कि पहली गेंद से पहले ही वो भाग गया यहाँ से। और उसके ख़िलाफ़ जो कल अपोजिशन जमातों ने पार्लियामेंट के अंदर तहरीक-ए-अज़म एतमाद पेश करनी थी, नंबर्स पूरे हो गए थे। जब उसने देखा कि मेरे ख़िलाफ़ तहरीक-ए-अज़म एतमाद कामयाब होने वाली है, तो उसने एक गैर कानूनी इक़दाम के ज़रिए पार्लियामेंट को डिज़ोल्व किया और एक गैर कानूनी रूलिंग जो है वो डिप्टी स्पीकर ने जारी की, जिसके ऊपर फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस देते हुए इतवार वाले दिन अदालतें खोली और उसके ऊपर पटिशन दायर की गई और वो पटिशन इंशाल्लाह कामयाब होगी। और ये आइन आर्टिकल 6 के मरतकब हुए हैं, इनके ख़िलाफ़ आइन तोड़ने का मुकदमा दर्ज होगा, इनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा दर्ज होगा। ये आइन को तोड़ मोड़ करने के और उसको पामाल करने के मरतकब हुए हैं, आर्टिकल 6 के मरतकब हुए हैं। ये सदर, ये डिप्टी स्पीकर, ये वज़ीर-ए-आज़म और ये वज़ीर दाखिला, ये इंशाल्लाह बिहाइंड दी बार होंगे और इंशाल्लाह इबरत का निशान बनेंगे कि आइंदा किसी को ये ज़रूरत ना हो तो वो आइन तोड़ने के बारे में सोच सके। जाबर साहब, अब वो अगर बात कर रहे हैं किसी अमरीकी केबल्स की, मेल की, ख़त की, तो वो अगर चीज़ें सामने वो भी आ रही हैं अगर, तो उसको किस नज़र से देखा जाएगा जी? देखें, ये अगर कोई ख़त था तो ये ख़त इन्होंने 21 दिन जेब में डाले रखा है। जब इन्होंने देखा कि हमारी अदम एतमाद के ऊपर फुटिंग कमज़ोर है, तो ये एक शख़साना लेकर आए हैं और इसको उन्होंने, मैं समझता हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ी ज़्यादती है कि सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक फेक ख़त को पेश करके हमदर्दी हासिल करने की कोशिश की गई। ये ख़त जो कहते हैं, ये इनको कॉज ऑफ एक्शन होती है, जो कॉज ऑफ एक्शन इनको जब हासिल हुई और वो दिन गुजारने के बाद 20-30 दिन गुजारने के बाद इन्होंने जाके ये ख़त जो है वो लहराया एक सरप्राइज़ के तौर पे। ये जो कहते थे कि हमारे पास एक सरप्राइज़ है, इन्होंने सरप्राइज़ के तौर पे वो ख़त पेश किया जिसकी कोई वैल्यू मकाम नहीं है। ये एक आवाम को धोखा देने के लिए और आइंदा अपना इलेक्शन की टोन सेट करने के लिए ये एक फ़ेक न्यूज़ जारी की गई है, एक फ़ेक प्रोपेगेंडा किया गया है ताकि अपने आइंदा इलेक्शन को ये उसकी टोन सेट कर सकें। अभी भी आप इनके वज़रा के, इनके साबका जो तर्जुमान हैं, उनके रवैये देख लें, उनके रवैयों से पता चलता है कि ये 420 हैं, 420 करते रहे हैं और आइंदा भी 420 करेंगे। तो कासिम सूरी ने को जब उसके पास इख्तियार है, तो वो कहते हैं ना कि पार्लियामेंट का इख्तियार अदालत में चैलेंज नहीं हो सकते, ये क्या बात है? पार्लियामेंट के अंदर इस्तेहकाक हासिल है, जो बंदा गुफ्तगू करता है उसको इस्तेहकाक हासिल है कि उसको किसी जगह पर चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन जब कोई शख्स आइन तोड़ेगा, आइन के ख़िलाफ़ कोई बात करेगा, तो फिर कोर्ट्स इस बात के लिए मौजूद हैं कि वो कानून की तशरीह करें और जहाँ पर गैर आइनी इक़दाम किया गया है उसको वो मुअत्तल करें और आइन को लागू करें। ये अदालतों के पास इख्तियार मौजूद है। आइन के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर जो इस्तेहकाक है वो सिर्फ इस हद तक है कि अगर कोई बात आप करते हैं तो आपके ऊपर कोई फौजदारी दीवानी मुकदमा कायम नहीं हो सकता। लेकिन जब आप आइन तोड़ेंगे तो उसके लिए अदालतें मौजूद हैं। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए अदालतें अपना किरदार अदा करेंगी। तो जाबर साहब, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत मेहरबानी है आप।